जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि बैंक अकाउंट कितने प्रकार का होता है। ये जानना भी सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि जब बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि सिर्फ जाकर अकाउंट खुलवा लेते हैं। लगभग आज भी 50% से अधिक लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। 50% से कम लोग ही इन चीजों को जानते हैं कि कौन सा अकाउंट किस काम के लिए होता है। अधिकतर आम आदमी तो सीधे जाता है बैंक में, बोलता है अकाउंट खोल दो, और उनको सिर्फ सेविंग अकाउंट खोल दिया जाता है। कुछ बताया नहीं जाता है भाई सेविंग अकाउंट खुल गया, पैसा रखो निकालो बस समझो। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि अकाउंट कितने प्रकार का होता है। पहले मैं आपको बताया था सेविंग अकाउंट के बारे में, जो आमतौर पर खुलता है। लोग बैंक में जाते हैं, अपना आधार कार्ड देते हैं, पैन कार्ड देते हैं, फॉर्म भरते हैं और उनका अकाउंट खुल जाता है। वो होता है सेविंग अकाउंट। जो आपको अकाउंट आमतौर पर खोल कर दिया जाता है, जिसमें आप पैसा अपना रखते हैं, निकालते हैं, एटीएम कार्ड यूज करते हैं, यूपीआई में भी लिंक करके यूज करते हैं। आपके पासबुक पर लिखा रहता है कि वो सेविंग अकाउंट है, आपके चेकबुक पर लिखा रहता है सेविंग अकाउंट। आपको बता भी दिया जाता है कि ये सेविंग अकाउंट है, जिसे बचत खाता कहा जाता है। इसमें क्या है कि बहुत सारे बैंक जीरो बैलेंस पे भी खोलते हैं, कुछ मिनिमम बैलेंस भी रखने के लिए बोलते हैं। सरकारी बैंकों का अलग नियम है, प्राइवेट बैंकों का अलग नियम है। तो भारत की अधिकतर आबादी सेविंग अकाउंट को ही यूज करते हैं, पैसा रखने के लिए, निकालने के लिए, यूपीआई यूज करने के लिए। दूसरे अकाउंट की बात करूं तो वो होता है करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट का नाम आपने सुना होगा, जिसे करेंट अकाउंट अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में चालू खाता कहते हैं। तो ये जो अकाउंट होता है बिजनेस पर्पज से खोला जाता है। इसमें भी करेंट अकाउंट दो प्रकार का होता है। सेविंग अकाउंट में एक लिमिटेशन होता है कि साल का 10 लाख रुपया तक ही कैश आप जमा कर सकते हैं, चाहे एक बार करें चाहे थोड़ा थोड़ा करके डालें, लेकिन साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश उस पर नहीं जमा कर सकते हैं। अगर जमा करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ सकता है, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा, इनकम का सोर्स देना पड़ेगा। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहा है तो सेविंग अकाउंट पर भी 40 लाख 50 लाख रुपया तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो करेंट अकाउंट दो प्रकार का कौन सा होता है? करेंट अकाउंट दो प्रकार का होता है, एक इंडिविजुअल करेंट अकाउंट, एक बिजनेस करेंट अकाउंट। तो इंडिविजुअल करेंट अकाउंट उसके लिए होता है कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड देकर आप इंडिविजुअल करेंट अकाउंट खोल सकते हैं। इंडिविजुअल करेंट अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं जो छोटा मोटा बिजनेस कर रखे हैं, जिनका जीएसटी वगैरह नहीं है। अगर उन्होंने जीएसटी नहीं ले रखा है तो उनके दुकान के नाम से करेंट अकाउंट नहीं खुलता है, तो उनके खुद के नाम से खुलता है, जिसे इंडिविजुअल करेंट अकाउंट कहा जाता है। और उस पर ट्रांजेक्शन का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना चाहे उतना लेन देन कर सकते हैं। आपको बैंक कभी भी पूछने नहीं जाएगा, उसका हिसाब आप समझिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रखे हैं तो रिटर्न फाइल करते ही होंगे, टैक्स भरते ही होंगे, हिसाब देते ही होंगे। ऐसे भी 40 लाख रुपए तक टर्नओवर अगर आपका बिजनेस का है, 40 लाख रुपए से कम है, तो आपको जीएसटी कारण की जरूरत नहीं है। तो उन लोगों के लिए इंडिविजुअल करेंट अकाउंट बेस्ट है। अब देखिए, करेंट अकाउंट इंडिविजुअल हो या बिजनेस हो, दोनों पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। इस चीज को समझ लीजिए। सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है, किसी में 2%, किसी में 4%, 6% तक किसी बैंक में दिया जाता है एनुअल। लेकिन करेंट अकाउंट में किसी प्रकार का भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, चाहे बिजनेस करेंट अकाउंट हो चाहे इंडिविजुअल करेंट अकाउंट हो। लेकिन लेन देन का कोई भी लिमिट नहीं रहता है, कितना भी पैसा रख सकते हैं, कितना भी निकाल सकते हैं और कितना भी पैसा उस पर मंगा सकते हैं। अब बिजनेस करेंट अकाउंट कैसे खुलता है? तो 40 लाख रुपए से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर है बिजनेस का, तो आपको जीएसटी का जरूरत पड़ता है। जब टर्नओवर भी तो भी जीएसटी लोग कराते हैं अपने बिजनेस को ब्रांड बनाने के लिए। तो वो जीएसटी जो खुलता है वो आपके बिजनेस के नाम से खुलता है, आपके शॉप के नाम से खुलता है, आपके ब्रांड के नाम से खुलता है, तो उसे बिजनेस करेंट अकाउंट कहा जाता है। तो ये जो दोनों तरह के करेंट अकाउंट है, ये जीरो बैलेंस पर कहीं नहीं खुलता है। हर बैंक के अपने अपने लिमिटेशन है। किसी में मिनिमम आपको 25,000 रुपये मेंटेन करना होता है, किसी में 50,000 मेंटेन करना होता है। सभी बैंकों का अलग अलग नियम है। सरकारी बैंक कोई कोई आपको 5,000 रुपये भी करेंट अकाउंट दे देता है, 10,000 रुपये भी दे देता है, लेकिन उतना आपको मेंटेन करना ही पड़ता है, वरना उसमें पेनाल्टी भी बहुत तगड़ा लगता है। अब आगे जो अकाउंट बता रहा हूं उसको बोलते हैं सैलरी अकाउंट। तो ये सैलरी अकाउंट जो होता है ये किसको खुलता है? जैसे कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई बड़ा फर्म में काम कर रहा है, कोई प्राइवेट लिमिटेड संस्था में काम कर रहा है, कोई रजिस्टर्ड संस्था में काम कर रहा है, तो वो क्या है, वहां पर कंपनी के द्वारा जो खुलवाया जाता है अकाउंट, जिस पर सैलरी भेजा जाता है, भले ही आप फैक्ट्री में क्यों नहीं काम कर रहे हो, तो अगर उसके द्वारा खुलवाया जाता है, उस संस्थान के द्वारा खुलवाया जाता है, उस कंपनी के द्वारा खुलवाया जाता है, तो सैलरी अकाउंट खुला जाता है, जिस पर लिखा रहता है सैलरी अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट कभी भी खुलता है ना, तो वो जीरो बैलेंस पे ही खुलता है। उस पर बैलेंस मेंटेन करने की कोई बाध्यता नहीं होती है। उस पर आपका सिर्फ सैलरी आता है। वो सैलरी भले ही 10,000 हो, 50,000 हो या 2 लाख हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पैसा आया सैलरी, आप चाहे तो पूरा का पूरा पैसा उसी दिन निकाल सकते हैं, चाहे नहीं निकालिए, वो आपकी मर्जी। किसी प्रकार का कोई पेनाल्टी उसमें नहीं लगता है, मिनिमम बैलेंस चार्जेज नहीं लगता है, किसी प्रकार का कुछ पैसा रखने की आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ सैलरी आने के लिए ही अकाउंट होता है। तो वो सैलरी अकाउंट होता है, वो भी बिल्कुल सेविंग अकाउंट की तरह रहता है, लेकिन वो नाम उसका सैलरी अकाउंट होता है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ सैलरी आता है और किसी प्रकार का आपके लिए कोई टर्म कंडीशन उसमें नहीं रहता है। सिर्फ आपका एटीएम कार्ड का जो चार्ज है सालाना वो कटता है, आपका चेकबुक यूज कर रहे हैं तो चेकबुक का चार्ज कटेगा सालाना, लेकिन मिनिमम बैलेंस चार्ज उसमें कभी नहीं कटता है। मेंटेन न भी करते हैं तो कभी वो अकाउंट मिनिमम बैलेंस के कारण माइनस में नहीं जाता है। अब इसके बाद जो अकाउंट होता है वो होता है डीमेट अकाउंट। अब ये डीमेट अकाउंट क्या होता है? ये भी सेविंग अकाउंट की तरह, करेंट अकाउंट की तरह, सैलरी अकाउंट की तरह एक अकाउंट ही होता है। इसमें आपको एटीएम, चेकबुक ये सब नहीं होता है। अकाउंट तो उसी तौर पर खुलता है, अकाउंट नंबर आपको मिलता है, लेकिन ये अकाउंट यूज होता है सिर्फ
शेयर खरीदने के लिए। जैसे कि आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। आम भाषा में बताओ तो आप सुनते होंगे इंट्राडे। जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, किसी कंपनी का स्टॉक खरीद के रखते हैं, शेयर खरीद के रखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनके लिए डीमैट अकाउंट होता है। क्योंकि जब तक डीमैट अकाउंट आपके पास नहीं होगा, आप कोई शेयर को नहीं खरीद सकते हैं। तो वहीं के पैसा से आपको खरीदना होता है और शेयर बेचते हैं तो उसी डीमैट अकाउंट पर पैसा आता है, जहां से आप सेविंग अकाउंट पे हो, करेंट अकाउंट पे हो, या फिर किसी प्रकार का कोई बिजनेस अकाउंट है उस पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। और वहीं से पैसा भी आपको डीमैट अकाउंट में ऐड करना होता है अगर शेयर बाजार में आपको पैसा लगाना है या शेयर मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए पर्सनल होता है, जो हर बैंक आजकल डीमैट अकाउंट दे रहा है। बहुत सारे ऐप के माध्यम से भी लोग डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो ये पैसा सेव करने के लिए नहीं होता है, बिजनेस के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए या फिर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए होता है। अब जो अकाउंट के बारे में बता रहा हूं वो होता है एनआरआई अकाउंट। एनआरआई अकाउंट उनके लिए होता है कि जो व्यक्ति विदेश में काम करते हैं, जॉब करते हैं और वहां से पैसा चाहते हैं कि इंडियन अकाउंट में मैं रखूं, अपने अकाउंट में रखूं, तो उनके लिए स्पेशल एनआरआई अकाउंट होता है। इस अकाउंट से ये फायदा है कि वो व्यक्ति विदेश में भी रखे, जैसे बहुत सारे लोग सऊदी में काम करते हैं, कतर में काम करते हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग देशों में रहते हैं। तो दुनिया के कोई भी देश में आप रह रहे हैं तो विदेश में रहते हुए आप इस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, इसमें पैसा डाल सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाता है। इसके द्वारा आप घर पे पैसा भेज सकते हैं। अगर आपने उस अकाउंट का एटीएम कार्ड, चेकबुक घर पे दे रखा है और आप विदेश में रहते हैं तो उस अकाउंट में आप वहां से पैसा डालेंगे तो यहाँ से ये पैसा निकाल सकते हैं। उसमें क्या है कि बहुत सारे टैक्सेस की बचत होती है। भारत सरकार ही उस पैसा का संरक्षण करता है, गारंटी लेता है और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये विदेश में कमाने वाले लोगों के लिए एनआरआई अकाउंट होता है। जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट होता है, उसी प्रकार से एनआरआई अकाउंट भी होता है। लेकिन ये सिर्फ उनका खुलता है जो विदेश में काम करते हैं, लेकिन है वो भारतीय, तो एनआरआई अकाउंट उनके लिए होता है। तो अगर आप विदेश में काम करते हैं, आपके पास सेविंग अकाउंट भी है, करेंट अकाउंट भी है, तो आपको एनआरआई अकाउंट एक रखना चाहिए। ये तो था अकाउंट के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी दो तरह के और अकाउंट होता है बैंक में, जो आमतौर पर बहुत सारे लोग उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें पैसा रखना निकालना नहीं होता है, वो आपके सेविंग के लिए होता है, बचत के लिए होता है। तो पहले बता दूं आपको आरडी के बारे में, जिसे रेकरिंग डिपॉजिट कहते हैं। ये हर बैंक आजकल दे रहा है। जैसे सहारा में आप पैसा जमा करते थे हर महीने 500 का महीना, 400 का महीना, 2000 का महीना, 1000 का महीना, और 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे मैच्योरिटी होता था, आपको इंटरेस्ट के साथ एक बार पैसा मिल जाता था, अच्छा खासा बचत हो जाता था। तो अभी हर बैंक आपको रेकरिंग डिपॉजिट देता है। तो आरडी क्या होता है कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक में आप आरडी अगर खुलवा लेते हैं तो आपके उसी अकाउंट से, चाहे बचत खाता हो, चाहे सेविंग अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो, सैलरी अकाउंट हो, किसी प्रकार का अकाउंट है, आरडी ले लेते हैं। तो उसमें क्या है कि वहां से 500 महीना या 1000 महीना या 2000 रुपए महीने का आप आरडी लेते हैं, तो वहां से पैसा हर महीने, जो डेट आपने नोट करा रखा है उस डेट को वो पैसा हर महीने कटेगा। और आपने 3 साल के लिए ले रखा है या 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 1 साल के लिए, तो उतना दिन वो पैसा अलग फंड में जमा होता रहेगा आरडी में, और उतने दिनों बाद वो खुद मैच्योरिटी होकर सारा पैसा आपके इंटरेस्ट के साथ में अकाउंट में आ जाता है। तो उसे आरडी कहते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट। तो ये सेविंग के लिए अच्छा होता है। आपको लगता है कि अकाउंट में पैसा रखता हूँ, खर्चा हो जाता है, जरूरत पे निकाल लेता हूँ, तो आप हर महीने 1000, 2000 जितना सक्षम हो उतना का आरडी चाहे तो किसी भी बैंक में करा सकते हैं। ये छोटे छोटे सेविंग के लिए अच्छा है, जो सुरक्षित तरीके से सेविंग करना चाहते हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, ये लगभग सबको मालूम ही है कि आपके पास 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपया है तो किसी बैंक में जाकर आप फिक्स कर देते हैं। 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, डबल होने के लिए, ट्रिपल होने के लिए, सबका एक टाइम पीरियड होता है। उतना दिन में आपका मैच्योरिटी होता है, उसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा मिल जाता है क्योंकि फिक्स डिपॉजिट होता है, इसीलिए लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं। किसी किसी बैंक में 8 साल में पैसा डबल हो जाता है, किसी में 9 साल में हो जाता है, किसी में 10 साल में हो जाता है, किसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, किसी का 7% है, किसी का 9% है। सभी बैंकों का अलग अलग है। तो वो आपको देखना होता है फिक्स करने से पहले कि आप कितना दिन के लिए फिक्स करेंगे तो आपका पैसा कितना बढ़ेगा। तो वो पैसा, जिस पैसा का इंसान को काम नहीं रहता है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है 20, 30, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो आदमी इसलिए फिक्स डिपॉजिट कर देता है कि इतने दिनों के लिए मैं पैसा रख देता हूं ताकि पैसा बढ़ भी जाए और सुरक्षित बैंक में पड़ा भी रहे। उसके लिए आपको एक बॉन्ड मिल जाता है, एक पेपर मिल जाता है, समय में छुट्टी होता है, आप जाते हैं, बॉन्ड जमा करते हैं, आपका पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। उस पैसों को उसके बाद निकाल के कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आमतौर पर इतने तरह के अकाउंट होते हैं, लेकिन एक खास तौर पर अकाउंट है जिसे जनधन अकाउंट कहा जाता है, जो सरकार के द्वारा योजना के तहत लोगों का खुलवाया गया है। ये जनधन अकाउंट भी गरीब लोगों के लिए, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही वरदान है, बहुत ही फायदेमंद है। ये 0 बैलेंस पर खुलता है, 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। इसके अलावा इसमें पेंशन योजना का भी लाभ ले सकते हैं, सालाना कुछ पैसा जमा करके। बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन ये आमतौर पर यूज करने के लिए नहीं है। ये उन्हीं के लिए बेस्ट है जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं और वो ज्यादा लेन देन नहीं करते हैं, सीमित लेन देन करते हैं, साल में 1 लाख, 2 लाख रुपए तक लेन देन करते हैं, उनके लिए बेस्ट है। तो इतने तरह का अकाउंट होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपके पास कौन सा अकाउंट है।
क्या आपको इन सभी अकाउंट के बारे में पता था, या फिर इसके अलावा भी कोई जानकारी चाहते हैं बैंकिंग सेक्टर का, कानून से संबंधित, सरकारी योजना से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।